जादुई तरबूज वाला। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव राजपुरा में एक बूढ़ा किसान रामू काका रहते थे। वे बड़े ही नेकदिल और मेहनती इंसान थे, परंतु उनकी किस्मत उनसे रूठी हुई थी। कई सालों से उनके खेतों में कुछ खास फसल नहीं उग रही थी। सूखा, बेमौसम बारिश और फसल की बर्बादी ने उन्हें कर्ज में डुबो दिया था। एक दिन गर्मी की शुरुआत में रामू काका बाजार से लौटते समय जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत थका हुआ और प्यासा था। रामू काका ने अपने पास जो थोड़ा सा पानी था वह उसे पिला दिया और एक रोटी भी खिला दी। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और रामू काका को दिया। यह कोई साधारण बीज नहीं है, साधु बोला, इसे अपने खेत में लगाओ और देखो जादू कैसे होता है। लेकिन याद रखना, जो भी तरबूज उगे उसे बेचना नहीं, उसे जरूरतमंदों में बांटना। रामू काका ने बीज लिया और साधु को प्रणाम किया। अगले दिन उन्होंने वह बीज अपने खेत के सबसे उपजाऊ कोने में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक बेल निकल आए और फिर तो जैसे चमत्कार होने लगा। बेल पर हर दिन एक नया तरबूज उगने लगा और वह साधारण नहीं, बहुत बड़ा और चमकदार होता था। जब रामू काका ने एक तरबूज काटा तो उसमें से सिर्फ मीठा रस ही नहीं निकला, बल्कि चमकदार रत्न भी थे, हीरा, मोती, नीलम, पन्ना। रामू काका हैरान थे। उन्होंने वह तरबूज खुद नहीं खाया, बल्कि गांव के सबसे गरीब परिवार को दिया। वह परिवार कुछ ही दिनों में स्वस्थ और खुशहाल हो गया। जिसको भी वह तरबूज मिलता उसकी बीमारी दूर हो जाती, गरीबी भाग जाती और जीवन में सुख आ जाता। धीरे धीरे ये खबर पूरे जिले में फैल गई। लोग दूर दूर से रामू काका के तरबूज लेने आने लगे। उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, बस एक शर्त रखते, जरूरतमंद को ही देना, लालच करने वाले को नहीं। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी पीछा करती है। पास के गांव में एक लालची व्यापारी भोलानाथ रहता था। जब उसने सुना कि रामू काका के तरबूजों में रत्न निकलते हैं तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मुझे वो तरबूज मिल जाएं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। वह रात के अंधेरे में रामू काका के खेत में गया और बेल को उखाड़ने लगा। जैसे ही उसने बेल को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और भोलानाथ जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को एक वीरान रेगिस्तान में पाया। वह प्यासा, भूखा और बेसहारा था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो साधु वहां प्रकट हुए। लालच का यही परिणाम होता है, उन्होंने कहा। अब तू केवल तभी इस श्राप से मुक्त होगा जब अपने लालच को छोड़कर दूसरों की मदद करेगा। भोलानाथ ने पश्चाताप किया और वापस गांव लौटकर एक परोपकारी इंसान बन गया। इधर रामू काका के तरबूज अब पहले से भी ज्यादा चमत्कारी हो गए थे। उनके खेत अब सोने की खान जैसे लगते थे, लेकिन नजर किसी की नहीं लगती थी, क्योंकि रामू काका ने हमेशा निस्वार्थ सेवा की। वर्षों बीत गए, रामू काका बूढ़े हो चले थे, पर तरबूज की बेल अब भी हर दिन एक फल देती। फिर एक दिन वही साधु फिर से प्रकट हुए। रामू, उन्होंने कहा, तुमने मेरा वरदान सच्चे अर्थों में सार्थक किया है। अब समय है कि यह बेल अगले योग्य इंसान को सौंपी जाए। रामू काका ने गांव के एक अनाथ और ईमानदार लड़के गोविंदा को चुना, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। तरबूज की बेल अब गोविंदा के खेत में उगने लगी। रामू काका शांत होकर साधु के साथ जंगल की ओर चले गए, शायद किसी नए वरदान के साथ लौटने के लिए।